इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस थे। एक बुजुर्ग थे शाह बकीउद्दीन इब्न मखलद। वो कहते हैं मुझे पता चला कि इस दौर में नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस जो सबसे बेहतरीन पढ़ाते हैं वो इमाम अहमद बिन हम्बल हैं। उनको हुजूर की हदीस से जो खाद शगफ है वो किसी और को नहीं। कहते हैं मेरे दिल में लौ लग गई, हालांकि मैं अमीर घराने से था। मैं कश्ती में बैठा इमाम अहमद बिन हम्बल के पास आने के लिए, रास्ते में तूफान आ गया, कश्ती हिचकोले खाने लगी। किसी तरीके से एक जजीरे के साथ जाके कश्ती लगी, टूट गई, बिखर गई। मैं जजीरे पे उतर गया, और भी कई लोग थे। एक महीना वहाँ रहना पड़ा। बारिशें ख़त्म हुई, मौसम ठीक हुआ तो एक कश्ती दिखाई दी आती हुई। फरमाते हैं कि वो उस कश्ती में मैं बैठा, दोबारा बगदाद गया। मुझे सफ़र तय करते 2.5 महीने गुजर गए। वो जजीरे पे महीना पत्ते खा के भी गुजारा करना पड़ा। निकला था इल्म हासिल करने। जब बगदाद शरीफ पहुंचा, लोगों से पूछा इमाम अहमद बिन हम्बल का मदरसा कहाँ है? उन्होंने कहा वो मदरसा तो बंद हो गया है, वक्त का बादशाह मुखालिफ हो गया, मस्जिद मदरसा सील कर दिया। इमाम साहब कहाँ हैं? कहा घर के अंदर कैद हैं। उनके घर को सब जेल बना दिया, चारों जानी पुलिस खड़ी है, और वैसे भी बगदाद में कर्फ्यू, हर चौक चौराहे में पुलिस वाले खड़े हैं। शाह बकीउद्दीन कहते हैं इतना कुछ सुनने के बावजूद भी मेरा जज्बा ठंडा नहीं हुआ। वो महीने में सफ़र की सोबतें, गो सुना था कि आस्ताना यार दूर है, पर हमने भी ठान ली थी कि जाना। को सुना था कि आस्ताना यार दूर है, पर हमने ये ठान ली थी कि जाना ज़रूर है। कहते पहुँच गए। अब पता चला कि कर्फ्यू है, सड़कों पे पुलिस खड़ी है, गलियों में चौकों चौराहों में पैरे हैं। इमाम साहब तक तो जा कोई नहीं सकता। कहते मैंने एक शख्स की मिन्नत की, मैंने कहा किसी तरीके गाड़ी बता। कहने लगा मैं इशारा भी नहीं कर सकता, सख्त हालात हैं। वो कोई तरीका, मैंने जब ज्यादा तड़प के कहा तो वो शख्स कहने लगा मैं उनके घर के करीब तुझे ले जाऊंगा और गुजरते वक्त सिर्फ आंख का इशारा करूंगा। कहते मैंने कहा ये भी ठीक है। उनके घर के तेरी तलाश में फिरे ना हम जंगल पहाड़ और दश्त में। उनके दरवाजे के करीब उसने इशारा किया। शाह बकीउद्दीन कहते हैं कि मैं घर देख के आ गया वापस। अब मैं सोचने लगा कि कैसे इमाम साहब तक पहुंचना है। बड़ी तजवीज़ें सोची, बड़ी तजवीज़ें, काम वाला बन जाऊं, फेरी लगाने लग जाऊं। फिर सोचा कि अगर मैं कुछ बेचूंगा रेडी पे रख के तो कोई ख़रीदने निकलेगा, कोई नहीं निकलेगा। किस तरह करूं, क्या करूं, बड़ी सोचें। बिल आखिर मैंने तय किया, अल्लाह अकबर। मैंने ना कपड़े फाड़ लिए, इमामा उतार दिया। फरमाते हैं कि एक प्याला मिट्टी का खरीद के गले में रस्सी से बांध लिया, और इमाम अहमद बिन हम्बल की 3 गलियों पीछे मैंने दरवाज़ा दरवाज़ा सदा लगानी शुरू की, फ़कीर अल्लाह के नाम पे लेने आया हूँ। कहते हैं एक एक दिनार मांगते 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 आजम यार मनौन दिखाता रसा की पेश वटाए। कहते हैं मांगते मांगते ना मैं इमाम अहमद बिन हम्बल के दरवाजे तक आया। अमीर घर का बच्चा था, बड़े पैसे जेब में होते थे। इमाम के दरवाजे पे सदा लगाई, कोई है अल्लाह के नाम पे देने वाला? कहते हैं नूर भरा दरवाजा खुला। एक गोरे मुखड़े वाला, सफेद दाढ़ी वाला, सोने इमामे वाला, चमकदार आंखें, नूरानी शबाहत। कहते इमाम अहमद बिन हम्बल बाहर आए, और जैसे ही एक दिनार मेरे प्याले में डालने लगे तो मैंने हाथ चूम के कहा सोनिया तेरे कुर्बान जाऊं, मैं दिनार लेने नहीं आया, मोहम्मद अरबी की हदीसें सुनने आया हूं। तो इमाम की भी आंखें खुल गई, कहने लगे इस हाल में हुजूर क्या करता, यही एक तरीका रह गया था, मैं तो कहाँ से चला हूँ, कहाँ पहुँचा हूँ, क्या करूँ। इमाम साहब फरमाने लगे फिर मैं भी बड़े दिनों से परेशान था, कोई सीखने वाला नहीं मिल रहा था, तू मिल गया। कहने लगे हुजूर मैं रोज आ जाऊं फकीर बन के, आप जितना चाहें 2, 4, 5 मिनट में मुझे हदीसें सुना दे, मैं अगले दिन याद कर आया करूंगा। कहते 2 साल लग गए। शागिर्द कहाँ मिलेंगे ऐसे, कहाँ मुरीद मिलेंगे, गुजर गया दौर। कहते हैं कि मैं ना हर रोज फकीर बन के जाता, 3 गलियां पीछे मांगना शुरू करता, कोई शक ना करे। 2 साल दरवाजे पे जाता, आगे प्याला करता, इमाम एक दिनार डालते और मुस्तफ़ा की हदीसें सुनाते। कहते हैं हालात बदल गए। 2 साल के बाद
हुकूमत बदल गई, इमाम का मदरसा बहाल हो गया, रश हो गया। बादशाह बड़ा अकीदतमंद था, जो नया आया उसने बड़ा करके इदारा बना के दिया। जिस दिन मैं गया तो रश लगा हुआ था। कहते हालात बदले तो हमने भी कपड़े बदले, हमने भी दोबारा से दस्तार बांधी। और कहते हैं बड़े लोग बैठे हुए थे, मैं जब दाखिल हुआ ना तो इमाम उठ के खड़े हुए। आप फरमाने लगे पुत्र इधर आ, तू आगे आके बैठ। लोग दीन सीखने आते हैं, तू तो फकीर बन के मांगने आया था। और मैं भी बाकियों को पढ़ाया करता था, तुझे मैं दिया करता था। और अब बाकी पढ़ा करेंगे, तुझे दिया जाएगा। और आज तुझे सीने से निकाल के दिया करूंगा। जमाने बदल गए, हालात बदल गए। वो शख्स चला गया, कौन हुक्मरान था कौन नहीं था, लेकिन उस्ताद शागिर्द के अदब की दास्तान कयामत तक बाकी रहे।